और यहाँ से अब जो शुरू होता है अगला कांड, वो है सुंदर कांड। और सुंदर कांड में हनुमान के एक्सप्लॉइट्स, हनुमान की लीलाओं का वर्णन है। पूरा सुंदर कांड हनुमान की लीला से भरा है। और उसमें हनुमान की लीला का मतलब साधना शक्ति का क्या चमत्कार है, उसका वर्णन तुलसीदास ने सुंदर कांड में किया है। और ये बहुत सुंदर कांड, बहुत ही महत्वपूर्ण कांड है। और इसमें अद्भुत बातें, ज्ञान की भी बातें हैं और कथा के दृष्टि से भी बातें हैं। और इस पूरे कांड में हनुमान की लीला का वर्णन है। सागर तट पर, अब यहाँ से सुंदर कांड की शुरुआत होती है। सागर तट पर संपाति ने तो बता दिया कि उस पार त्रिकूट पर्वत पर लंका का राजा, रावण का राज्य है, वहां पर उसका महल है। और उसके ही उद्यान में अशोक वाटिका में सीता बैठी हुई है और मैं देख रहा हूँ। इसको सुन करके बंदर भालुओं को बड़ा प्रसन्नता हुई। लेकिन जब उन लोगों ने समुद्र के सामने देखा तब सबका जी छोटा हो गया। इस समुद्र के उस पार, पहले तो पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ है, लेकिन समुद्र के उस पार है ये पता चल गया, इसलिए तो खुशी हो गई। लेकिन जब समुद्र को देखा, इतना अनंत विशाल, वो उस पार जाया कैसे जाए, कैसे पहुंचा जाए? कोई जेट विमान तो है नहीं कि उस तरफ चला जाएगा। उस समय की बात है। अब ये सब फिर दुखी हो गए और एक एक करके सब जो है अपनी अपनी बात कहने लगे कि भाई हम तो जा नहीं सकते हैं। तो कोई कहे कि हम तो थोड़े दूर तक जा सकते हैं, आधे दूर तक जा सकते हैं। किसी ने कहा कि हम जा तो सकते हैं लेकिन लौट नहीं आ सकते हैं। तो अपनी अपनी सारी बातें अलग अलग बताए, लेकिन इसका कोई सल्यूशन नहीं निकल सकता था, क्योंकि जाना भी है, पता भी लगाना है और आना भी है। जाम्बवान ने देखा कि सब कोई अपनी अपनी बात कर रहा है, लेकिन हनुमान जी जो है चुपचाप बैठे हुए, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तब जाम्बवान ने उनको कहा कि भाई आप क्यों चुप बैठे हैं, आप भी कुछ कहिए, आपका क्या विचार है? लेकिन हनुमान जी भी चुपचाप बैठे थे, इसलिए कि उनको कोई अपने बारे में पता भी नहीं था और वो अपनी शक्ति के से बाहर ये समझते थे। उस समय जाम्बवान ने उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तुम अपने बारे में जानते नहीं हो, तुम जा सकते हो। और फिर जाम्बवान ने एक कथा बताई उनको बारे में और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म ही हुआ है राम का कार्य करने के लिए, और ऐसा कोई काम नहीं है जो तुमसे न हो सके। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, क्षमता है कि तुम कर सकते हो। और राम, उनके हनुमान के जीवन से संबंधित लोक कथा जो प्रचलित है, उस कथा के अनुसार ऐसी बात है कि जब ये हनुमान जी का जन्म बंदर रूप में, ये केसरी और अंजनी नामक दो बंदरों के परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके पुत्र थे हनुमान। ये इन्हें पवनसुत भी कहते हैं और केसरी नंदन भी कहते हैं, लेकिन ये पवन देवता के मानस पुत्र थे। पवन देवता के ये पुत्र मानस पुत्र थे। तो बचपन में इनमें बड़ी बहुत अगाध शक्ति थी। और एक बार इनकी माता जी कहीं पर अंजना व्यस्त थी, तो सूर्योदय हुआ था। उस सूर्योदय को उन्होंने समझा कि ये लाल लाल कोई फल है, और उस फल को खाने के लिए एकदम आकाश में छलांग लगा के और सूर्य की तरफ उसको खाने के लिए फल समझ करके ये कूद गए। स्वर्ग से इंद्र ने देखा कि ये तो कोई, समझा वो इंद्र ने कि कोई राक्षस असुर जो है वो सूर्य को अस्थिर करने के लिए, नष्ट करने के लिए आ रहा है, तो इससे तो सारी सृष्टि का जो संतुलन है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने अपना वज्र से उस पर प्रहार किया और वज्र के प्रहार से हनुमान जी जो बालक रूप में थे वो घायल होकर के जमीन पर गिरे, और गिरने के साथ ही उनकी जो ये ठुड्डी कहते हैं, नीचे वाली हड्डी को, हनु उसका नाम है, जिस ठुड्डी टूट गई। और जिसको नीचे की हड्डी टूटी हुई हो
वो संस्कृत में हनुमान कहते हैं, इसलिए इनका नाम एक हनुमान पड़ा, जिसकी नीचे की हड्डी, ठुड्डी की हड्डी टूटी हुई है। अब वो बेहोश जब हो गए तो पवन देव जिनके ये पुत्र थे, उनको बड़ा तकलीफ हुआ और वो अपने पुत्र की इस घायल अवस्था में देखने के कारण वो बड़े क्रोधित हो गए और पवन देव के क्रोध के कारण उन्होंने पूरे सृष्टि में जो पवन का कार्य है, वायु है, वो सारी वायु को उन्होंने रोक दी। और ये जो वायु है हर किसी के अंदर, हर प्राणी के अंदर पाचन शक्ति का काम करती है। वायु अगर चालू न रहे तो प्राण बंद हो जाएगा, पाचन क्रिया बंद हो जाएगी, सृष्टि में एकदम कोहराम मच गया, क्योंकि उन्होंने सारे जो वायु थी सब वायु के परिचालन को ही रोक दिया और उसके कारण से सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। और इसी ऐसी स्थिति जब हुई तो सारे देवता लोगों ने ब्रह्मा जी के से ये विनती की थी, वायु देव से ये प्रार्थना किया जाए कि वो संसार में जो उन्होंने वायु का संचालन रोक दिया है उसको वो फिर से चालू कर दें। तो ब्रह्मा जी के साथ सारे देव लोग पवन देव के पास गए और उनसे प्रार्थना किया कि ऐसी बात है, आपके पुत्र को ऐसा चोट लगी है, हम लोग उनको तुरंत ठीक कर देते हैं और केवल इतना ठीक ही नहीं बल्कि अपनी तरफ से हम लोग एक एक वरदान देंगे सब लोग, और आप जो है ये वायु का जो संचालन रोक दिया है इसको आप फिर से सृष्टि में चालू कीजिए। पवन देव पर प्रसन्न हो गए और सभी देवता ने अपनी अपनी एक एक शक्ति दी। जैसे इंद्र ने कहा कि आगे से हमारे वज्र का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मास्त्र का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से हर देवता ने अपने अपने एक एक अनुदान बाल हनुमान को दिया और तब हनुमान जी अपना ठीक हो। उनको हनुमान को तो पता नहीं था इस बात को कि हमें इतनी शक्ति है, लेकिन पवन देव के सामने सारे देवताओं ने इस हनुमान को, जो अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में थे, उनको ये वरदान प्रदान किया गया। लेकिन हुआ ये कि वो बच्चे थे तो उनको वरदान ये मिल गया, तो बच्चे नटखट होते हैं, वो भी बंदर के बच्चे थे तो कूदते थे, उछलते थे, कभी कोई पत्थर उठा करके पहाड़ पर फेंक देते थे। अब इन्हें ये नहीं मालूम कि इनमें इतनी शक्ति आ गई है, वो जरा सा पेड़ को छूते थे कि पेड़ उखड़ के गिर जाता था। एक बहुत कोई भी चीज उठाना चाहते थे, बहुत बड़ा कोई टुकड़ा उठाते थे तो उनको लगता था कि तो बड़ा हल्का है, लेकिन वो होता था बड़ा सा चट्टान और उसको उठा के वो पहाड़ पर फेंक देते थे तो पहाड़ ऊपर से टूट टूट करके अगल बगल के घर को, आदमी को, वहां जो भी लोग रहते थे उसको हानि पहुंचा देता था। इस प्रकार से एक अस्त व्यस्तता हो गई, वो जिधर जाते उधर ही एक प्रकार से संहार हो जाता था। जरा सा किसी को ऐसे धक्का देते वो कई 100 मील भाग जाता, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति हो गई थी और बच्चे भी थे इसलिए उछल कूद भी करते थे। तो ये बात देख करके एक संत ने उनको एक प्रकार से एक श्राप दिया कि इससे तुम्हारी नटखटता से और तुम्हारी शक्ति से यहाँ समाज में बड़ा मतलब कुव्यवस्था, अव्यवस्था फैल गई है। तुम अब इस अपनी शक्ति को भूल जाओगे, तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है, और कभी ईश्वरीय कोई कार्य उत्पन्न होगा, ईश्वर का कोई कार्य उत्पन्न होगा, उस समय तुम्हें यदि कोई इसको ईश्वरीय कार्य के लिए स्मरण कराए तो फिर तुमको इस शक्ति का एहसास हो जाएगा, तुम इस शक्ति को याद कर लोगे और फिर इसका प्रयोग कर सकते हो। तो उसके बाद से उनके इस नटखटता से कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन वो अपनी इस शक्ति को भूल गए। इसी कारण से वो सुग्रीव के साथ एक सामान्य बंदर की तरह रह रहे थे और उन्हें अपने शक्ति का कोई एहसास नहीं था। लेकिन यहाँ अब जामवान ने सागर के तट पर उनको याद दिलाया कि आपका तो जन्म राम के कार्य के लिए ही हुआ है और ये एक ईश्वरीय कार्य है, आप अपनी शक्ति को याद कीजिए और आप इस सागर को क्या कहा जाए, कई सागरों को आप पार कर सकते हैं। ऐसा कुछ सुना जब जामवान के मुंह से हनुमान ने, तो उनको अपनी खोई हुई, भूली हुई, विस्मित शक्ति का एहसास हो गया, स्मरण हो गया, और इस स्मरण के कारण उन्होंने अपना एक विशाल स्वर्ण सोने का एकदम सुनहला
विशाल रूप धारण कर लिया और बहुत जोर से गर्जना करते हुए उन्होंने सब सारे बंदर और भालुओं को आश्वस्त किया कि मैं एक ही छलांग में इस सागर को पार कर जाऊंगा और उस त्रिकूट पर्वत जिस पर रावण का राज्य है, महल है, उसको मैं उखाड़ करके साथ साथ लेता आऊंगा और उस सारी लंका को तहस-नहस कर दूंगा। और तब जांबवान ने कहा कि नहीं हनुमान, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं करना, सिर्फ यही करो कि तुम अभी जाओ उस सागर के पार और वहां से सीता का समाचार लेकर के फिर वापस आ जाओ। बाकी काम बंदर भालू की सेना और राम लक्ष्मण करेंगे। तुम वहां त्रिकूट पर्वत को उखाड़ना नहीं है, लंका को वो सागर में डालने का भी काम नहीं करना है। और इस प्रकार से हनुमान जो थे उनको जांबवान ने उनके उत्साह को थोड़ा कंट्रोल किया और उन्हें काम, एक स्पेसिफिक काम दिया कि आप केवल इतना ही करना है कि आपको लंका जाना है, वहां सीता जी का पता लगा करके वापस फिर यहाँ आना है। जब उन्हें अपना पर्पस मालूम हुआ तो वो पास में ही जो पर्वत था उसका नाम था सुंदर पर्वत, उस सुंदर पर्वत की चोटी पर छलांग लगाए और चोटी पर वहां पर पहुंच गए। सुंदर पर्वत सागर के किनारे खड़ा था और उस चोटी से ही वो छलांग लगा के सागर के पार जाने के लिए उन्होंने अपना पोजीशन लिया। लेकिन ज्यों ही चोटी पर वो पहुंचे तो उनके पैर के धमक से या उसके इंपैक्ट से पर्वत धरती में समा गया, धंस गया और फिर उन्होंने अपने उस इंपैक्ट से पर्वत को नीचे दबाया और अपने खुद जो है वो आकाश में उड़ गए और सागर के पार जाने का उन्होंने छलांग लगा दिया। ये कथा है सुंदर कांड का आरंभ में। इस कथा के साथ जो बात है, जो इसका प्रतीक अर्थ है, वो सब जो है उसके बारे में हम सबों को जानना जरूरी है। रामायण में रामचंद्र जी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो हनुमान की है। जितने भी पात्र हैं रामचंद्र जी के बाद हनुमान की जो भूमिका है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हनुमान जब वो खड़े होते हैं तो उनका एक विशाल शरीर और उनकी पूंछ आकाश की तरफ रहती है और उनका उनका जो विग्रह है, जरा ध्यान से आप देखेंगे, खड़े हुए और पूंछ की वो ओम की तरह है। जो परमात्मा का प्रतीक जो अक्षर शब्द है ओम, वो ओम की तरह है। उनका जो वानरी रूप है बंदर के रूप में, वो बंदर के रूप में वास्तव में इसलिए है कि वो मन और इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील होने वाली साधना शक्ति के परिचायक है। हर व्यक्ति के अंदर जो साधना जो हम करते हैं, साधना जैसे ध्यान, प्रार्थना, जप, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, ये सब साधना है। तो इसको करने से एक अंदर में शक्ति पैदा होती है और ये जो शक्ति है वही हनुमान है, साधना की शक्ति। और ये साधना की शक्ति जब उत्पन्न होती है तो साधक के मन और इंद्रियों के माध्यम से वो क्रियाशील होती है। साधना शक्ति का प्रभाव व्यक्ति के मन और इंद्रियों पर पड़ता है। साधना शक्ति जो उत्पन्न होती है साधक में, तो मन और इंद्रियां नियंत्रित होती है, उसको एक दिशा मिलती है और जो इंद्रियां बेचैन रखती थी, विक्षेप बनाए रखती थी, परेशान करती थी, वो सब अब एक लक्ष्य की तरफ केंद्रित हो जाती है। क्योंकि साधना शक्ति मन और इंद्रियों के माध्यम से कार्य करने वाली शक्ति है, इसलिए हनुमान साधना शक्ति के प्रतीक हैं, इसलिए उनको बंदर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन वो सामान्य बंदर की तरह नहीं है, बल्कि उन बंदरों से काफी भिन्न है, सर्वथा भिन्न है, जो सामान्य मन और इंद्रियां के परिचायक बंदर होते हैं। और ये जो साधना शक्ति जब उत्पन्न होती है तो अन्य भालू और बंदर
वो नियंत्रित हो जाते हैं। यानी साधना शक्ति हनुमान जब उत्पन्न होते हैं तो बहिर्मुखी वृत्तियां, हमारे मन और इंद्रियां जो हैं वो बहिर्मुखी, बाहर की तरफ जाती है। मन हमेशा बाहर भागता है, इंद्रियां हमेशा बाहर भागती है। अपनी इंद्रियां है, देखने वाली इंद्रियां बाहर भागेगी, सुनने वाली क्या बाज रहा है, क्या कोई लोग बात कर रहा है, ये बाहर भागेगी। सूंघने वाली चीज कहाँ से गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, बाहर भागेगी। खाने वाली चीज कहाँ की सुगंध से भोजन कौन सा है, बाहर की तरफ उसका चित्त जाएगा। तो जब साधना शक्ति जब प्रबल हो जाती है व्यक्ति में, तो ये बहिर्मुखी वृत्ति समाप्त हो जाती है। तब ये बाहर की तरफ भटकाव समाप्त हो जाता है। व्यक्ति जो है अंतर्मुखी अपनी यात्रा आरंभ करने लगता है और उसके अंदर एक निश्चय उत्पन्न होता है, बुद्धि को खोजना, सीता का पता लगाना, ये हनुमान के अंदर निश्चय उत्पन्न होता है। तो साधना शक्ति जब प्रकट होती है तो मन और इंद्रियों को एक विशेष दिशा में साधक लगा देता है कि अब मैं ध्यान की गहराई में जाऊंगा, अब मैं अज्ञान को समाप्त करूंगा, अब मैं अपने दोष दुर्गुण को समाप्त करूंगा। बाल्यकाल में हनुमान जो थे वो सूरज को फल समझ करके खाने के लिए कूद पड़े थे। ये जो सूरज है वो सापेक्ष जगत, यहाँ पर सापेक्ष ये जगत, इस जगत के सारे भोग का परिचायक है। संसार के जो सुख हैं उसको भोग कहते हैं, सांसारिक सुख। और जब साधना शक्ति प्रकट होती है व्यक्ति के चित्त में, साधक के चित्त में, तो इस साधना शक्ति जो है वो ऐसा उसके अंदर में इच्छा जागृत होती है कि वो संसार के सभी भोगों को समाप्त कर दे, उसी को खा जाए। वो सूरज को खाने के लिए हनुमान कूद पड़े थे, चले गए थे, छलांग लगा दिया था। साधना शक्ति जब उत्पन्न होती है व्यक्ति के चित्त में, तो संसार का भोग को वो नष्ट कर देना चाहता है, उसको खा जाना चाहता है। खा जाने का मतलब कि उसको समाप्त कर देने की इच्छा उसके मन में होती है कि कोई भी सांसारिक भोग, सांसारिक सुख उसे आकर्षित नहीं करे। आम व्यक्ति को संसार के सुख आकर्षित करते हैं। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा स्पर्श करो, इस तरह के ही सुखों में आम व्यक्ति भटकता रहता है। लेकिन जब साधना शक्ति उत्पन्न होती है तो वो इस सारे सुखों को तहस नहस कर देना चाहता है, इसके तरफ आकर्षित नहीं होना चाहता है, उसको समाप्त करना चाहता है। हमारे हिंदू शास्त्रों में एक और परंपरा है कि जब व्यक्ति संन्यास लेने लगता है, कोई व्यक्ति को जब संन्यास दिया जाता है ना, तो उसका गुरु संन्यास लेने के समय, दीक्षित करते समय उसको कहता है कि तुम सूरज को देखो और सूरज को इस भाव से देखो कि तुम्हारे अंदर की जो आत्मिक ज्योति है, आत्मा की जो प्रकाश है, वो इस सूरज के प्रकाश से भी कई गुना ज्यादा है। तुम्हारे प्रकाश के सामने इस सूरज का भी प्रकाश कुछ नहीं है। इस भाव से सूरज को देखो। ये एक विधि है। संन्यास के समय गुरु शिष्य को ये कहते हुए सूरज को दिखाता है कि तुम्हारे अंदर ये अनुभव करो कि तुम्हारे अंदर का जो आत्मा का जो प्रकाश है वो इस सूरज के प्रकाश से कई गुना अधिक है। उसके सामने सूरज का प्रकाश भी तुच्छ है। ये वैसी बात को कहना बताता है कि प्रतीक रूप से सूरज को सांसारिक वैभव, आकर्षण, सुख, सुविधा, इसका प्रतीक माना गया है यहाँ पर। और व्यक्ति को ये याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे अंदर के आध्यात्मिक शक्ति के तुलना में संसार का कोई भी भोग, आकर्षण उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए ये कहा जा रहा है उस सन्यासी को कि तुम संसार के किसी आकर्षण में मत पड़ना। तो हनुमान जी का
उस सूरज के खाने की तरफ की बात का जो कथा है उसका यही प्रतीक है कि साधना शक्ति जब प्रकट होती है तो जीवात्मा को के मन में यही भाव उत्पन्न होता है कि वो इस संसार के लोभ, आकर्षण, भोग इन सब को समाप्त कर दे और उसकी तरफ वो आकर्षित नहीं होता है। हनुमान जो है वो आत्मज्ञान की दिशा में ले जाने वाली शक्ति का नाम है। और जब तक हनुमान की कृपा नहीं होती है, कथा कहानियों में क्या है ना, होत न आज्ञा बिन पैसारे, हनुमान चालीसा में है ना एक, कि बिना आपकी आज्ञा के राम जी के कक्ष में कोई नहीं जा सकता है। आप जो है रामचंद्र जी के दरवाजे पर ऐसे एक प्रहरी हैं कि बिना आपकी आज्ञा से कोई भी रामचंद्र जी के पास नहीं जा सकता है। यही बात है कि बिना साधना शक्ति के कोई भी राम यानी परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता है। साधना शक्ति जब आती है, जब उत्पन्न होती है तो अपने साथ बहुत सारे गुणों को ला देती है। साधना शक्ति के अंदर बहुत सारे श्रद्धा है, भक्ति है, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है, समर्पण है, सेवा है, ये सब अपने आप आ जाता है। और ये बिना इन सारे गुणों के रहते आप जो हैं ईश्वर के पास, राम के पास नहीं पहुंच सकते हैं। हनुमान जी को एक दूसरे रूप में भी देखा जाता है कि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी के प्रतीक है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य जो है मतलब उसका दो अर्थ है। एक तो शारीरिक ब्रह्मचर्य होता है जिसमें काम क्रिया से अपने को आप शारीरिक रूप से दूर रखते हैं, लेकिन उसका एक मानसिक पक्ष भी है। मानसिक पक्ष ये है कि आप वो ब्रह्मचर्य में अपने आप को ये समझाते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जीव है, ये हरे लोग जीव है, ये स्त्री पुरुष नहीं होता है। ये स्त्री पुरुष शरीर होता है, किसी का स्त्री का शरीर, किसी का पुरुष का शरीर, ये शरीर है। लेकिन हर शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कोई न स्त्री है न पुरुष है। और जो व्यक्ति इस मानसिक पक्ष को समझ लेगा कि हर व्यक्ति जीवात्मा है, जीव है, आत्मन है, जिसका कोई लिंग नहीं होता है, तो फिर वो इस शरीर के स्त्री से या पुरुष से आकर्षित नहीं होगा। ये ब्रह्मचर्य का मानसिक पक्ष है। जो हनुमान जी हैं वो हनुमान जी साधना शक्ति के माध्यम से साधना का जब आपके जीवन में साधना करने के बाद जो आपके जीवन में शक्ति का उदय होता है तो आप में एक ऐसी अंतर्दृष्टि आ जाती है, एक ऐसा ज्ञान आ जाता है, ऐसा एक भाव आ जाता है, ऐसी एक समझ आ जाती है कि ये सारे लोग जो हैं संसार में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बाहर शरीर स्त्री पुरुष का भले हो सकता है, लेकिन ये जीवात्माएं हैं और इनका कोई लिंग नहीं है। इसलिए वो अपने किसी भी प्रकार के विपरीत लिंग में न स्त्री पुरुष की तरफ न पुरुष स्त्री की तरफ वो आकर्षित नहीं होता है। और इस भाव में हनुमान जी पूरी तौर पर प्रतिष्ठित है, इसलिए उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। और साधक धीरे धीरे साधना शक्ति को अपने चित्त में प्रकट करने के बाद इस हनुमान को यानी वो हनुमान का ब्रह्मचारी रूप को अपने अंदर प्रकट करके संसार के सबसे बड़ा जो प्रलोभन होता है वो स्त्री पुरुष का प्रलोभन होता है, आकर्षण होता है, उस स्त्री पुरुष के आकर्षण और प्रलोभनों से अपने आप को बचा लेता है। तो हनुमान जी इसके प्रतीक हैं। जाम्बवान द्वारा हनुमान जी को जगाने और स्मरण कराने की कथा का भी एक खास निहितार्थ है। वो एक खास चीज की तरफ इंगित करती है, डायरेक्ट करती है। हर व्यक्ति के अंदर हनुमान जैसी असीमित शक्ति सोई हुई है। केवल हनुमान में ही नहीं, ये बताता है कि हर व्यक्ति के अंदर हनुमान जैसी शक्ति है, लेकिन हम अपनी उस शक्ति से अपरिचित हैं।
हमको नहीं मालूम है कि हमारे अंदर वैसी शक्ति है, लेकिन है सबके अंदर वैसी शक्ति। और वास्तव में हर जीवात्मा जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। लेकिन इस सत्य की विस्मृति हम सभी को हो गई, हम सभी इसको याद नहीं रख पाए हैं, इसलिए इसको याद कराने की आवश्यकता होती है। और इस अपने आप के जो सोई हुई आपके अंदर जो दिव्यता है, शक्ति है, उसको जगाने की आवश्यकता होती है। और ये गुरु कृपा से ये शक्ति, ये स्मृति, ये आत्मज्ञान की जागृति होती है। तो आपके अंदर जो हनुमान सो रहा है और आपको, आपके अंदर इस संसारिक सागर को पार करने की ताकत है, लेकिन आपको उस ताकत का एहसास नहीं है। जैसे हनुमान को उस सागर के पार जाने की ताकत थी, लेकिन उन्हें उस बात की स्मृति नहीं थी। जामवान रूपी जो गुरु है वो उसको जागृत करता है, उसको दिखाता है, उसको आपको याद दिलाता है कि तत्त्वमसि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि। तब आपको याद आता है कि मैं ही ब्रह्मन हूं। गुरु कहता है कि तत्त्वमसि, तुम मत ये सोचो कि हम ये शरीर में बंधे हुए दुखी प्राणी हैं, तुम मत ये सोचो कि हम इस 40, 50, 60 साल के स्त्री या पुरुष हैं, तुम मत ये सोचो कि हम अनेक प्रकार की विषमताओं से भरे हुए हैं, बल्कि तुम वही हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। इस बात को गुरु याद दिलाता है। और तब जब उसकी याद जब आ जाती है, तब हनुमान कहने लगते हैं कि मैं त्रिकूट पर्वत को ही पानी में डाल दूंगा, पूरी लंका को ही ध्वस्त कर दूंगा, रावण को कौन कहे, सब कुछ उलट पुलट कर दूंगा। ये हनुमान की शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति जब जागृत हो जाती है तो कहने लगती है। लेकिन उसको गुरु कंट्रोल करता है कि नहीं, ऐसा नहीं, तुम ग्रेजुअल वे में जो भी काम करना है उसको स्टेप बाय स्टेप करो। क्योंकि एकदम से ये बिजली जब कभी कभी ज्यादा वोल्टेज आ जाता है तो सारे पंखा, बिजली, आपके टीवी, फ्रिज सब जल जाता है। इसको कंट्रोल्ड वे में 240 से ज्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तार की कैपेसिटी भी है, इसकी भी कैपेसिटी है। तो उसके लिए आपको ट्रांसफार्मर है, जामवान है, वो निरंतर नियंत्रित करता है कि भाई रावण को मारने का काम राम को करने देना, उधर और भी राक्षस हैं, इसको मारने का काम जो है भालू, बंदर भालू भी करेंगे, तुम्हारा काम अभी इतना ही है। तो अभी 220 वोल्ट की बिजली आ रही है तो ये ठीक चल रहा है। लेकिन जहां ये अगर ट्रांसफार्मर गड़बड़ हो गया और यहाँ 11,000 वोल्ट की बिजली आ जाएगी तो ये सब कुछ जो है उलट पुलट हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमेशा साधना शक्ति को नियंत्रित करना पड़ता है। और उस साधना शक्ति को नियंत्रण में करके ग्रेजुअल, धीरे धीरे, पानी जैसे डैम बनाते हैं तो डैम में बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है। आपने डैम देखा होगा, कितना पानी रहता है उसमें, कई कई 100 फुट नीचे तक पानी रहता है। अगर उसको खोल दिया जाए तो एकदम तहस नहस हो जाएगा। उसको खोला जाता है तो गेट, 1-2 गेट खोले जाते हैं और 1-2 गेट खोल करके उसको कंट्रोल्ड वे में उसकी पानी की धारा को बहाया जाता है। साधना शक्ति जब आती है तो आपका तन, मन, शरीर सब को कंट्रोल्ड वे में आपके अंदर उसकी शक्ति का प्रकट होना चाहिए। नहीं तो वो अगर आप तैयार नहीं है तो आपके अंदर में उससे काफी ज्यादा विध्वंस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से उस गुरु की आवश्यकता होती है जो आपको ग्रेजुअल रूप में जामवान के तरह जो हनुमान को जागृत करता है और एक पर्पस देता है कि कितना काम करना है। अभी आपको केवल जाना है और सीता का पता लगा करके आना है। हनुमान जो है उन्हें वायुपुत्र कहते हैं, पवनसुत भी कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो प्राण की क्रिया है, हर व्यक्ति में प्राण की क्रिया है, वो वास्तव में ब्रह्मांडीय प्राण से ही उत्पन्न है। हमारे अंदर, आपके अंदर, सारे जीव के अंदर जो प्राण प्रवाहित है ये सार्वभौमिक प्राण है, ब्रह्मांडीय प्राण, उसका ही अंश है। पवन सुत, पवन के पुत्र थे हनुमान, यानी जो ब्रह्मांडीय प्राण है ये सारी सृष्टि का एक प्राण है। वही प्राण हम सबों के अंदर ही प्रवाहित है। हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं।
हमारा प्राण ब्रह्मांड के प्राण से जुड़ा हुआ है। जैसे हनुमान पवन से जुड़े हुए थे, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति जो है वो ब्रह्मांडीय मन से, हिरण्यगर्भ उसको कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। और हनुमान का जो जागरण है वो एक चीज का और प्रतीक है, कुंडलिनी शक्ति का आपके व्यक्तित्व में जागृत होने का। हर व्यक्ति के अंदर एक रहस्यमय शक्ति है, उसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ये कुंडलिनी शक्ति साधना के द्वारा प्रकट जग जाती है। आमतौर पर हर व्यक्ति में ये कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, वो साधना जब हम करेंगे तो उसमें जागृति आएगी। तो हनुमान के अंदर जो ये भाव आ गया कि मैं यहाँ से वहां जाऊंगा, ये कर दूंगा, अपना स्मृति आ गई, ये कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक है, जागने का प्रतीक है। एक बार श्री राम ने हनुमान से पूछा था कि हे हनुमान, ये बताओ कि हमारा और तुम्हारा संबंध क्या है, तुम कौन लगते हो हमारे। तो हनुमान ने बड़ी विनम्रता से कहा कि शरीर के स्तर पर, शरीर की दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं, यही हमारा आपका संबंध है। आप मालिक हैं, हम आपके सेवक हैं। लेकिन अगर इसको मन की दृष्टि से अगर देखें, मानसिक स्तर पर देखें, सूक्ष्म स्तर पर देखें, तो आप सूरज हैं और मैं आपकी किरण हूं। और गहराई से अगर आप इस संबंध को देखें आत्मिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, आध्यात्मिक दृष्टि से, तो मैं और आप दोनों एक हैं। हमारा मैं जो हूं वही आप हैं। इस बात में, हनुमान के इस उत्तर में बहुत बड़ा संदेश दिया गया है। और यही बात रामायण में कथा के रूप में तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत की है। हर व्यक्ति को हनुमान होना चाहिए और हर व्यक्ति को इस तीनों स्तर पर ईश्वर से संयुक्त होना चाहिए। शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर। ये तीनों स्तर पर परमात्मा के साथ, राम के साथ संयुक्त होना चाहिए। शरीर के स्तर पर हर व्यक्ति को अपने शरीर का जो उपयोग है, हनुमान ने क्या कहा था कि शारीरिक स्तर पर हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। तो साधना करने वाले हर व्यक्ति को शारीरिक स्तर पर, इस भौतिक स्तर पर, शरीर के स्तर पर अपने शरीर के माध्यम से इस मानवता रूपी परमात्मा का सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी उसके साधन है, जो भी शरीर है, इस शरीर से, इस मानवता में परमात्मा है, मानवता, ह्यूमैनिटी। तो इस मानवता की सेवा करने में ही इस शरीर को लगाना चाहिए, तब हम शारीरिक स्तर पर परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे। उसका उपाय क्या है? ऐसा नहीं है कि आप सड़क पर जाके झाड़ू लगाने लगिए या किसी का बर्तन साफ करने लगिए, ऐसी बात नहीं है। सेवा करना दूसरों का आप अपने परिवार में कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों, परिवार, भाई बंधु जिसको कर रहे हैं, उसको उस भाव से मत कीजिए। आप रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, घर में बर्तन साफ करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, दिन भर कोई ना कोई काम करते हैं, लेकिन अभी क्या करते हैं? अभी हम लोग करते हैं कि मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, ये अपने बेटे के लिए, पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए हम काम कर रहे हैं, ये सोच के करते हैं। ये घर मेरा है, इसमें हम झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने परिवार के लिए करें, समाज के लिए करें, घर के लिए करें, लेकिन सोचिए कि ये जो है, ये भाई बंधु, पति पत्नी संसारिक दृष्टि से है, लेकिन अंदर से समझिए कि ये मानवता में वर्तमान ईश्वर है, राम है। इस राम को, ये खाना खाएंगे राम, खाएगा आपका पुत्र, खाएंगे आपके पति, खाएगी आपकी पत्नी, लेकिन अंदर से आप समझिए कि मैंने राम के लिए खाना बनाया है, कृष्ण के लिए बनाया है, परमात्मा के लिए बनाया है। ये परमात्मा का घर में हम झाड़ू लगा रहे हैं, अपने घर में नहीं लगा रहे। बस इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये व्यवहारिक रूप से शरीर के स्तर पर राम की सेवा का भाव तो हर को रखना चाहिए। दूसरा, मानसिक स्तर पर
मानसिक स्तर पर भी प्रयास यही करना है कि मन के माध्यम से जितनी अच्छी चीजें हैं, शुभ वाणी, शुभ विचार, शुभ गुण, ये प्रकट होना चाहिए, इसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए आपके जीवन में। तब आप मानसिक स्तर पर ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। अपने मन में दुर्भावना नहीं, मन में कभी क्रोध नहीं, कभी किसी के प्रति जो कोई भाव बनाते हैं आप, प्रतिशोध की भावना, कोई कहते हैं कि भगवान करे इसका नाश हो जाए, अच्छा देख लेंगे, कभी हमारा भी समय आएगा तो हम इसका ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस प्रकार का विचार नहीं रखना है। अगर आप मन से के माध्यम से अपने को पवित्र बनाए रखते हुए दूसरों के प्रति अगर आप सद्भावना प्रेषित करते हैं तो मानसिक स्तर से आप जो हैं परमात्मा के साथ जुड़े हुए। उसी प्रकार से आंतरिक रूप से हमेशा इस बात को सोचना है कि आप न शरीर है, न मन है, न इंद्रियां हैं, आप सर्वव्यापी आत्मन है। परमेश्वर जो घट घट में व्याप्त हो रहा है, जो इसमें है, उसमें है, चिड़िया में है, पक्षी में है, पेड़ में है, आकाश में है, पाताल में है, पानी में है, अग्नि में है, वही ईश्वर मेरे अंदर भी है। मैं वही ईश्वर हूँ, मैं वही परमात्मा हूँ। ये सब ऊपर की चीजें केवल एक दृष्टि से आप देखिए। अगर ऐसी विचार, ऐसी भावना करेंगे तो आप जो है आत्मिक स्तर पर परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से रामायण में इस तरह की हनुमान जी के माध्यम से इन्हीं आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है। और हनुमान का जो है, अब अगला जो हम लोग का जो सत्संग होगा वो सुंदरकांड का, हनुमान का सागर से पार जाने का, वो अगले दिन की कथा में हम लोग देंगे। आज सत्संग को यही विराम देते हैं। आश्रम की तरफ से, अपनी तरफ से आप सभी को हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ करने का मौका दिया। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में ये भाव गहराई से बने और आप इसी जीवन में जीवन मुक्ति का स्तर प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए इस सांसारिक प्रपंच के आवागमन के इस चक्र से मुक्त हो जाएं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।